अगले ही पल में भगवान यावत वत्सक वत्स काल्पक वपुर यावत कदांग्र्यादिकम् यावद यष्टिभिषाणवेणुदलसी यावद विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं विरङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बछड़े थे सब बछड़े भगवान बन गए, सब काल्पनिक शरीर भगवान बन गए। जिनके जैसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर थे वह भी भगवान बन गए। जो लाल पीले काले नीले वस्त्र पहने थे वह भी भगवान बन गए। जो कुछ भी जैसे डंडे लाठी सब लेके गए थे वह भी भगवान बन गए। सभी के स्वभाव भी भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत की कहावत चरितार्थ करते हुए सब कुछ भगवान बन गए। कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। अकेले ही इस लीला का आनंद ले रहे हैं प्रभु। सज्जनों, 1 वर्ष बीत गए, कोई बनावटीपन नहीं, कोई नवीनता नहीं, क्रम चलता रहा रोज घर आने जाने का। एक दिन दाऊ भैया बड़े ध्यान से बछड़ों को देख रहे थे। कन्हैया समझ गए कि आज लगता है भेद खुल जाएगा। दाऊ भैया का ध्यान भंग करने के लिए दाऊ भैया थोड़ा इमरजेंसी में बुलाते हैं। लेकिन दाऊ भैया आज कन्हैया को, कन्हैया तुम पहले इधर आओ। कन्हैया गए, क्या बात है महाराज, सुन पहले ये बताओ, आज के पहले जब बछड़ों को ध्यान से देखा करते थे तो किसी में कोई देवता तो किसी में कोई महात्मा दिखाई पड़ते थे। कन्हैया ने कहा, भैया आज इसमें कौन दिख रहे हैं आपको? बोले, नहीं ते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सविधाश्रये सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदे त्युक्तेन वृत्तं प्रभुरावलो वै। न चैते सुरेशा, ना तो ये कोई सुरेश अर्थात देव हैं, ना चैते ऋषयः, ना तो ये कोई ऋषि हैं। कन्हैया ने कहा, तब कहते हैं त्वमेव भासी सुविधाश्रेयपि, सभी बछड़ों में तुम्हें नजर आ रही। ये बताओ, ये पृथकता, ये विविधता क्यों? कन्हैया ने कान में धीरे से कह दी, भैया ये सब असली नहीं है, ये मैं ही बना हूं। बोले, असली कहाँ है? कहा, असली तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए। क्या बताया नहीं मुझे? चलो अभी आज मैं उनको सबक सिखाता हूँ। नहीं दाऊ भैया, आज वो सब अपने आप सबक सीख जाएंगे। आओ आओ, उनके क्रोध को थोड़ा शांत करते हुए लेकर के गए। आज 1 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने थोड़ा अपने लोक से नीचे आए। वृंदावन में देखते हैं सब जगह ग्वाल बाल बछड़े, और अपने लोक में देखते हैं तो सब वहां हैं। जहां देखते हैं हर जगह कृष्ण, हर जगह ग्वाल बाल। चराचर जगत कृष्णमय हो गया। चराचर जगत ग्वाल बाल बछड़ों से भर गया। समझ नहीं पाए ब्रह्मा जी। ओ, लगता है कृष्णावतार। दौड़ करके आए, भगवान की स्तुति गाने लगे, बड़ी सुंदर स्तुति। नौमेड्यते प्रभपुसे तडिदम्बराय गुंजावतन सपरिपेक्षलसनमुखाय वन्यस्रज कवलवेत्र विषाण बेड़ो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे वंदनीय, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नौमिते ईड्य अभ्रवपुसे, आपकी इस नीले शरीर में ये जो पीतांबर है, आपके शरीर की सुंदरता प्रभु ऐसे ही बढ़ा रहा है जैसे नीले बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो आकाश की शोभा होती है। ऐसे ही आपकी इस नीली शरीर में पीतांबर जब झलक रहा है तो आपके सुंदर शरीर की शोभा हो रही है महाराज। गले में घुघुची बैजयंती की माला, हाथों पर बंसी। हे पशुपांग जाय ते नौ में,
भगवान को पशुपांगजाय कहा है। पशुपांगजाय का मतलब होता है पशून पाति यह सह पशुपः, जो पशुओं का पालन करता है वही है पशु। पशुपः अर्थात नंदः, तस्मात् अंगात जायते तस्मै पशुपांगजाय नंद नंदनाय श्री कृष्णाय ते नौमी। सज्जनों, 30 श्लोकों में स्तुति कर डाले, लेकिन भगवान न दंड दे रहे हैं न क्षमा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, लगता है आज ज्यादा ही कुछ नाराज है, अब क्या किया जाए। एक बहुत बढ़िया उपाय है, आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो गया, तो आप उसी के सामने हाथ जोड़ोगे, भैया क्षमा कर दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, उसी की बड़ाई करते हो। लेकिन एक बढ़िया सूत्र अपने जीवन में आज से नोट कर लेना, अगर कोई व्यक्ति खूब नाराज है आपसे, तो कभी घूम फिर करके उसके पास जाओ और उसके बेटे की बड़ाई कर दो, उसकी पत्नी की बड़ाई कर दो, देखो प्रसन्न हो जाता है कि नहीं। उसके साथी संगाती जो है उनकी प्रशंसा कर दो। कभी कभी लोग अपनी प्रशंसा करने से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने परिवार की प्रसन्नता से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अपने परिवार की प्रशंसा सुनकर के सभी प्रायः प्रशंसित हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सोचा गोपिकाएं ग्वाल बाल इन्हें बहुत ही प्रिय हैं, लाओ उनकी थोड़ी बड़ाई कर दो। गोपिकाओं की स्तुति, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजौ यन्मित्रं परमानंदम पूरणं ब्रह्म सनातनम। धन्य भाग्य है उन गोपिकाओं की, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जिनका मित्र बना हुआ है। गोपिकाओं के तो परम ही नजदीक भगवान थे, और भगवान के नजदीक जो हो अथवा भगवान स्वयं जिसके नजदीक रह रहे हों, उसकी भाग्य कम है क्या? भाग्य कहीं से कमजोर नजर आती है क्या? आपको भगवान का सानिध्य मिल जाए, आज आप भगवान की कथा में बैठे हो, ये आपका भाग्य कमजोर नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं वह जो कथा श्रवण हेतु पधारते हैं, नहीं तो संकल्प करके सोच करके भी नहीं पहुंच पाते। पहुंच गए भगवान की कथा में, यही तो अद्भुत भाग्य है। 10 श्लोकों में गोपिकाओं की सुंदर स्तुति गाए। अब भी भगवान इन्हें क्षमा नहीं किए, लगता है आज ज्यादा ही नाराज है। तो इत्यभिष्टोय भूमानम त्रिहि परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भी भगवान क्षमा नहीं किए, तो ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा करके अपने ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी पहुंचते कि उसके पहले भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंचे बैठे हैं। द्वारपालों से बोले, सुनो सुनो, मैं भीतर चल के बैठ रहा हूँ और इस दुनिया में बहुत नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं। अगर कोई ब्रह्मा आए तो पहले उन्हें रोकना, और सीधे से ना माने तो पिटाई शुरू कर देना। भगवान ब्रह्मा बने गए, भीतर बैठ गए। असली ब्रह्मा बेचारे जो इनको क्षमा नहीं मिला भगवान से, तो धीरे धीरे निराश होकर के, स्वभाव सभी का किसी काम को करने के लिए आप गए हो और काम अगर सफल हो गया तो जल्दी से घर पहुंचते हैं, और काम में अगर सफलता नहीं मिले तो निराश होकर के धीरे धीरे पहुंचते हैं। सो ब्रह्मा जी के साथ यही द्वारपालों ने मना किया है, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई क्या बात है, मैं तुम्हारा ब्रह्मा, मुझे पहचानो? नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मा भीतर बैठे हैं, हम सब समझ रहे हैं दुनिया में बहुत नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो ही जबरदस्ती किया, द्वारपालों ने कर दी पिटाई। सो भगवान दौड़े, ना 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 ना, रुको रुको, अरे जान से नहीं मारना है। दौड़ करके भगवान उठाए, ब्रह्मा जी को झाड़ने पोंछने लगे। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े कातर दृष्टि से भगवान को देखने लगे। धीरे से भगवान उनके नजदीक हुए, बोले, प्रभु ये हमारे घर में हमारी बदनामी क्यों करवा रहे हो? वृंदावन में अकेले पाए थे, जो करना था वहीं कर दिए होते। भगवान कहते हैं, सुनिए ब्रह्मा जी, जो मुझ पर, मेरी लीला पर जो संदेह करते हैं, मैं उन्हीं की परिवार में, उन्हीं की सभा में उन्हें सबक सिखाता हूँ। इसलिए कभी भी भगवान की लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए।
भगवान की जितनी कथाएं आप सुनते हो ना, उसका जो भी भगवान ने किया है, देखो ये हमारे आप में और भगवान के कार्यों में यही इतना अंतर है। संसार के सामान्य लोग जो करते हैं उनको कार्य कहा जाता है, और जो भगवान करते हैं उसे लीला कहा जाता है। कार्य और लीला में बड़ा अंतर है, कार्य और लीला में बहुत ही अंतर है। हम संसार के भौतिक लोग अपने भौतिक कार्यों कामों को जब करते हैं तो उसे कार्य कहा जाता है, लेकिन भगवान जो करते हैं, सज्जनों को ध्यान से समझना, भगवान जो करते हैं उसका नाम है लीला। लीला का मतलब क्या है? ब्रह्मम प्रति या लयति सा लीला, जिसको सुन करके हम ब्रह्म की ओर 2 कदम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रसंगों को सुन करके हमारी यात्रा भगवान की ओर 2 कदम और आगे बढ़ती है, लयति या सा लीला, जो भगवान की ओर ले जाए ऐसी कथा, वही लीला है भगवान की। कार्य और लीला में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक लोग कार्य करते हैं, संसार के लोग कार्य करते हैं, भगवान लीला करते हैं। किसी भी लीला पर संदेह नहीं। सारे ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया। थोड़े दिनों के बाद कन्हैया जब थोड़ा और बड़े हुए, अब गायों को चराने की अनुमति मैया से मिल गई। जब भगवान गायों को चराने लगे, सुखदेव जी कहते हैं अजा गाओ महिष्यश्च। अजा माने बकरी, गाओ माने गाय, महिषी माने भैंस। क्या कहेंगे आप? भगवान बकरी चराए थे। अजा गावो महिष्यश्च, बहुत ध्यान से समझना। अजा माने बकरी, गाओ माने गाय, महिषी माने भैंस। कई प्रकार की व्याख्या संत जन करते हैं। कुछ कहते हैं भगवान बकरी चराए, गाय चराए, भैंस चराए। कुछ लोग कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है। भगवान अकेले थोड़ी जाते थे, 2-4 साथी ग्वाल बाल भी भगवान के साथ थे। भगवान के पास सिर्फ गाय थी, अन्यों के पास बकरियां और भैंसें भी थी। जैसे आप अपने सखाओं के साथ कभी ये काम करो और कोई आपका मित्र आए दूर से देखे तो क्या कहेगा आपको? ये देखो बकरी चरा रहे हैं, है ना? जबकि आप अपनी गाय लेके गए हो, लेकिन आपके साथी बकरियां भी लेके गए हैं, तो दूर से देखने वाला कह सकता है। एक बात। दूसरी बात ये, भगवान अजा माने सामान्य अर्थ में बकरी, लेकिन अजा ऐसी गाय लेकर के भगवान गए जो कभी ब्याई नहीं है, जो कभी बछड़ा बछिया किसी का जन्म नहीं दी है, ऐसी गाय लेकर के भगवान गए। इसलिए कहा अजा। गाँव माने गाय। महिष्यश्च, महिषी उस गाय का नाम है जो गाय प्रथम बार ब्याई है, प्रथम बार बछड़ा बछिया इत्यादि का जो जन्म करती है उसे कहते हैं महिषी। ऐसी गायों को लेकर के भगवान गए, सो भगवान बन गए गोपाल। क्योंकि गाम पालयति यह सह गोपाल, जो गायों का पालन करता है उसे ही गोपाल कहा जाता है। मेरा गोपाल गिरिधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरिधारी जमाने से निराला है। नगीला है, रसीला है, न गोरा है, न काला है। नगीला है, रसीला है, न गोरा है, न काला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ए तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा
रसीला है न गोरा है न काला है। जय हो। क्या बात मिश्रा जी, जय हो। जाना कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारे बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है जय हो। न गोरा है न काला। मस्ती से ताली की सेवा करते हुए सभी झूमते हुए इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है जय जय। गोरा है न काला।
बोल गोपाल भगवान की जय हो। अब भगवान गायों को भी लेकर के जा रहे हैं वृंदावन में। कभी बलराम भैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया, जो गधे का रूप बना करके रहता था। सारे साथियों को लेकर के बलराम जी पहुंचे, वृक्षों को हिला हिला करके फल तोड़ के खाने लगे, तो धेनुकासुर आया गधे का रूप बना करके। अब बलराम भैया को जो ही मारने के लिए आगे बढ़ा, सो दौड़ करके पिछले दोनों पैरों को पकड़ के घुमा के कैथ के पेड़ पे इतना जोर से पटके, सो गोविंदाय नमो। धेनुकासुर मारा गया। भगवान कन्हैया देख रहे हैं, बलराम कंधा फुला के खड़े हो गए, ओ देखो मैंने मार दिया। तो साथियों से भगवान हंसी उड़वा दिए, बलराम गधा मार दिए, बलराम गधा मार दिए। इतनी बड़ी वीरता दिखाते हैं, नाम इनका बलराम है, दिखाए वीरता तो गधा मार के। अब बलराम नाराज हो गए, मैया से आके बोले, मैया मैं अब कन्हैया के साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। 2-4 दिन के लिए दाऊ भैया रुक जाते हैं। कन्हैया को बहुत अच्छा अवसर मिला। इसी बीच कालिया नाग को भी रमणक द्वीप भेज दिया जाए, क्योंकि अब दाऊ भैया के साथ जाएंगे तो कालिया नाग को मार नहीं पाएंगे। दाऊ भैया हमारे हैं शेषनाग, वो है कालिया नाग। अपने जाति का पक्ष तो पूरी दुनिया लेती है, शेषनाग के सामने कालिया नाग को मार नहीं पाएंगे। सो भगवान आज अकेले ही गए। बिलोक्य दोषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्यां विशुद्धमन्वीक्षन् सरपम तमुदवासयत। कालिया नाग जहां पर रहता था, अपने विष के प्रभाव से विषयुक्त जल कर दिया था, जिसका ये प्रभाव हुआ कि पतंतु परिता खगाह, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस के नीचे गिर जाया करते थे। ऐसे विषयुक्त जल को विशुद्ध करने के लिए भगवान यमुना जी में कूद पड़े। नागिनियां 101 फण वाले नाग की सेवा कर रही थी, वो सो रहा था। भगवान बोले कि जगाओ अपने स्वामी को, मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। थोड़ी देर के बाद जब वो जगा तो भगवान पर टूट पड़ा और इस प्रकार से अपने शरीर में भगवान को लपेट लिया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान को अपने शरीर में लपेट करके तम जिह्वया दुशिखया परिले लिहानम द्वे श्रीकिणे ह्यति कराल विषाग्नि दृष्टिम क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाण। 101 फण से 2-2 जिह्वा को लपलपाता हुआ भगवान पर विष का प्रयोग करने लगा। थोड़ी देर में भगवान ने अपने शरीर को ऐसा फुलाया कि उसकी नसें हड्डियां सब टूटने लगी। तो मन ही मन भगवान के शरण में गया। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। तब भगवान ने इशारा किया कि ऐसे शरण में जाने से काम नहीं चलेगा, ले चलो मुझको ऊपर। ऊपर लेकर के आया। सभी के सामने भगवान नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली बर्तन भगवान की जय हो। नागनियां सोचने लगी, ऐसे 10-20 मिनट अगर और कूदते रहेंगे तब तो स्वामी जी की जीवन लीला समाप्त।
गई स्तुति करने लगी, जय हो प्रभु। श्री राधापते नमस्तुभ्यं ब्रजाधीशायते नमः। नमस्ते नंदपुत्राय यशोदानंदनायते। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय। रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टेर् धत्से दमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, निश्चित ही आप एक न्यायाधीश की तरह इन्हें अपराधी समझ करके दंड दे रहे हो। आपका तो अवतार ही खल निग्रह के लिए हुआ है। तवा अवतार खल निग्रहाय, दुष्टों को मारने के लिए ही आप अवतार लिए हो। जय हो प्रभु। लेकिन हे महाराज, दंडो सता में खलु कलमसापह, ऐसे दंड में आपकी बड़ी कृपा दिखाई पड़ रही है। भगवान ने कहा, नागपत्नियों, मैं तुम्हारे स्वामी के फण पर पैरों से पीट रहा हूं और तुम कह रही हो कृपा बरस रही है। आप बताओ, कोई आपको मारे और कहो महाराज आप मार नहीं रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, कृपा कर रहे हो, बड़ी अटपटी बात है। भगवान ने कहा, नागनियों, कहां से कृपा दिख रही है तुम्हें? नागनियां कहती हैं, महाराज, जो महान लोग होते हैं उनके दंड में भी अनुग्रह छिपा हुआ होता है, दंड में कृपा छिपा हुआ होता है। एक पिता अपने पुत्र को मारता है, देखने में भले ही लगे कि पिता पुत्र की पिटाई कर रहा है, लेकिन उसमें अनुग्रह होता है। कोई गलती किया रहा होगा, सुधारने के लिए दंड दिया जा रहा है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को मारता है तो उसमें भी यही कृपा, सुधार होगा। डॉक्टर ऑपरेट करता है, देखो चीरा मारता है ना, कितना दंड देता है, लेकिन कृपा यह है कि रोग ठीक हो जाता है। ऋषि लोग श्राप देते हैं, देखने में भले लगे, ओ फला महात्मा ने फला को श्राप दे दिया, लेकिन महात्माओं ने जिसे श्राप दिया वो भगवान के हाथों मर करके मुक्त हो गया है। इसलिए महान लोगों के दंड में अनुग्रह छिपा हुआ होता है। तब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले नागनियों, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? अब ये सोच रही हैं इनसे ऐसी चीज मांग लो कि स्वामी के पण से नीचे उतर जाए। कितना चतुराई भरा निवेदन। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पादरज प्रपन्नाः। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना तो मुझे राजा का पद चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ना मुझे पाताल का पद चाहिए, ना कोई योग और ना कोई सिद्धि चाहिए। मुझ प्रपन्नों को आप जैसे महापुरुषों के पैरों की धूल ही पर्याप्त है। महाराज अपने चरणों की धूल दे दीजिए बस। कितना चतुराई भरा निवेदन। आप बताओ, कोई जल में खड़ा हो, आप उसे कहो महाराज अपने पैर की धूल दे दो, तो कैसे दे पाएगा? अगर देने के लिए तैयार हो गया तो उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब वो दे सकता है। अब भगवान तुरंत, तो भगवान कह चुके थे कि जो चाहो सो प्राप्त कर लो। भगवान जब कालिया नाग के फण से नीचे उतरे तो कालिया नाग फिर माथा बुलाया अपना। नागनिया फटकारी है महोदय, माथा नीचे झुकाओ। इतनी देर से तो हाथ जोड़ करके स्तुति गा गा करके इनको तुम्हारे फण से नीचे उतारी है, तुम फिर माथा फुला रहे हो। कालिया नाग ने कहा, हे महोदय, आप न्यायाधीश की तरह मुझे अपराधी समझ करके दंड दे रहे हो, लेकिन अपराधी को भी कुछ कहने का मौका दिया जाए। भगवान ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। कालिया नाग ने कहा, महाराज ये बताओ दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा, मैंने। सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने। सर्पों का इतना बुरा स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने। कहा, सर्पों के मुंह में विष किसने दिया? भगवान ने कहा, मैंने।
कालिया नाग ने कहा मतलब जो कुछ भी मेरे पास है सब आपने ही दिया है ना। भगवान ने कहा हाँ हाँ। तब उसने कहा मैंने क्या किया, आपका भी आपको वापस ही तो